सो आमना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा आमना एंड एफ़ी, आपको पता है कि वी आर गोइंग टू डू यूज़ ऑफ एज एंड एज, यानी कि जब कभी हम बोलते होते हैं इतना जितना, जितना उतना, ऐसा जैसा, इतना जितना, यानी हमारे यहाँ लैंग्वेज में इतना जितना है, लेकिन उनकी लैंग्वेज में एज और एज ही है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सो और एज हो सकता है, सो एज। तो ये दो वर्ड्स, और इस टॉपिक पे छोटा सा टॉपिक है, ट्राइवियल सा है, तो हम इसको करना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और हेल्पफुल भी है। तो क्या हम शुरू करें इसको? ओके। अब इसमें हम एक चीज़ करना चाहते हैं। पहला फिक्रा, वो इतना प्यारा है। अच्छा, इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? ही इज़ सो लवली। ये एक किस्म का पॉजिटिव सा हमने लिखा है फिक्रा। इसमें किसी को किसी से कंपेयर भी नहीं किया, ना ही हमने कंट्रास्ट किया है, ना ही रेलिवेंट किया है, कि हमने उसको रिलेट नहीं किया, किसी से मिलाया नहीं है। यानी आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि वो इतना प्यारा है जितना के चांद। अब इसमें हम सो या एज दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा कि वो एक सब्जेक्ट है, ये तो हर दफ़ा बताया जाता है। अब इतना के बाद जो लफ्ज़ आता है वो या तो वर्ब होता है, अगर वर्ब हो तो एडवर्ब होता है, अगर एडवर्ब या वर्ब ना हो तो फिर क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? हमें इसको एज और एज के दरमियान में रखना है। जैसे कि लिखा हुआ है वो इतना और जितना, यानी इतना और जितना के दरमियान जो लफ्ज़ आ रहा है वो क्या है? प्यारा। तो ये इसको हमने एज और एज के दरमियान में लिखना है। जैसे कि ही तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट के तौर पे, और है का सबको पता है कि इज़ आएगा, वो प्यारा है, ही इज़। अब हमने प्यारा की इंग्लिश क्या है? लवली, मगर हमने इतना ज़रूर लिखना है, एज लवली एज। आगे हमने जिससे उसको मुशाबियत दी है, रिजेम्बलेंस दी है, वो उसके साथ मिला देना है, एज द मून। ठीक है। अब हम इसको नेगेटिव करते हैं, वो इतना प्यारा नहीं है जितना के चांद। ठीक है। अब इसमें इतना और जितना जो नेगेटिव वाला हो, जो नो वाला हो, उसमें हमने एज और एज का इस्तेमाल नहीं करना, उसमें हमने सो और एज का इस्तेमाल करना है। कैसे? वो ही इज़ नॉट। अच्छा, नॉट के बाद हमने एज लिखा था, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सो। सो और एज के दरमियान में हमने एडजेक्टिव डालना होता है, एडवर्ब डालना होता है। तो ही इज़ नॉट सो लवली एज मून, एज द मून। ये मून, ये भी अजराम फलक के साथ हमें दी का इस्तेमाल करना पड़ता है आर्टिकल में। ठीक है। अच्छा, अब हम गहराई की तरफ आ जाते हैं। वो इतना गहरा है, वो इतना गहरा है, ही इज़ सो डीप। ठीक हो गया। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, वो इतना गहरा है जितना के समंदर। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है? इतना और जितना के दरमियान में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। क्या आ रहा है? अब हमने इसका क्या करना है? इतना और जितना, एज और एज के दरमियान में हम, अब मैं उर्दू में लिखता हूँ, ही इज़ एज गहरा, एज
समंदर। ठीक हो गया। अब इसको इंग्लिश में करते हैं। ही इज एज डीप एज द ओशन क्लियर। अब हम बहादुरी की तरफ आते हैं। वो बहादुर है। He is brave। वो इतना बहादुर है। He is so brave। अब हम इसको रेलेवेंट करते हैं शेर के साथ। वो इतना बहादुर है। शेर। अब इतना और जितना के दरम्यान में क्या आ रहा है? बहादुर। He is इतना, यानी कि एज बहादुर as the शेर। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। He is as brave as the lion। as brave as आम लफ्ज़ों में वो शेर जितना बहादुर है, सेम है। He is as brave as the lion। आपको कुछ वोकैब आनी चाहिए, एडजेक्टिव आनी चाहिए, एडजेक्टिव की डिग्री आनी चाहिए, और नाउन आने चाहिए, सब्जेक्ट्स आने चाहिए। ये थे सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। अगर हम इसको वर्ब में इस्तेमाल करें, जैसे कि तेज़ बोलना, पहले तो मैं कहूँगा मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं तेज़ बोल सकता हूँ, मैं। इसमें एडवर्ब नज़र आ रही है आपको? इसमें क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रहा है, तेज़। एक पहले वाले फिक्रे में हमने लिखा मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ बोल सकता हूँ। इसमें सिर्फ बोलना एक वर्ब है, और उसकी सिफ्त यानी क्वालिटी बढ़ाई तेज़ बोलना। तो तेज़ क्या है? एडवर्ब। तो अगर आपने कहना हो मैं तेज़ बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फास्ट। और अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं कोई चीज़ जो तेज़ चलती हो, जैसे कि घड़ी कह लें आप, ठीक है, मैं घड़ी की तरह सकता हूँ। देखिए, आई कैन स्पीक एज फास्ट एज। अब हमने एडजेक्टिव को दरम्यान रखा है। एज द वॉच, आई कैन स्पीक एज फास्ट एज द वॉच। सो FA, वी आर कंटिन्यूइंग अवर वर्क। घड़ी की तरह तेज़ बोल सकता हूँ, एज फास्ट एज द वॉच। यानी कि कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव नज़र आए, हमने क्या करना होता है? एज को कैद कर, एज के दरमियान में उसको कैद करना होता है। थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। मैं सिर्फ एडवर्ब बोलूँगा, आपने उसको कैद करना है, ठीक है? तेज़, एज, ठीक है, ठीक है। ऊंचा, एज, लाउड एज हायर एज। गहरा, छोटा, as small as, yes, that's great, as small as deep as। अब हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा रेलेवेंट करते हैं। हरा भरा, हरा भरा, ठीक है, एज ग्रीन एज। दरख्त जैसा हरा भरा दरख्त, एज ग्रीन एज ट्री। यस, दैट्स ग्रेट। साथ ही साथ खंबा आपने सुना है, टावर, टावर जितना ऊंचा, एज टॉल एज
यस एज टावर। बर्फ जितना ठंडा, बर्फ जितना एज कोल्ड एज द आइस। ठीक हो गया। वो बर्फ जितना ठंडा है, एज कोल्ड एज द आइस, इसमें कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ही इज एज कोल्ड एज द आइस। सख्त यानी कि हार्श। चिटान सुना ना आपने, चिटान, वो पत्थर की तरह यानी चिटान की तरह, चिटान की तरह मजबूत है, यानी उस जितना मजबूत है, मजबूत। He is as strong as the cliff, rock, stone। इनमें से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर लें। क्लियर? अब एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं? ब्लैक, काला होना भी एक सिफ्त है। मोटा, बारीक, ऊंचा, मीठा, ठंडा, ये क्या है? एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं वर्ब से रेलिवेंट। वर्ब मीन के कोई काम, जैसे कि चलना, तो तेज चलना, तेज इसमें क्या है? एडजेक्टिव। बोलना, ऊंचा बोलना, तेज, ऊंचा एडवर्ब, नीचा भी, नीचा बोलना एडवर्ब। नीचा तो वैसे है एडजेक्टिव ही, नीचा, ऊंचा, तेज, ठंडा, मगर अगर हम इसको कहें कि नीचा बोलना, ऊंचा बोलना, बोलना आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो फिर वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हम इन्हीं को एस के अंदर कैद करना होता है। वो ऊंचा बोलता है, he speaks, वो बोलता है, he speaks loudly। वो मेरे जितना ऊंचा बोलता है, he speaks as loud कह दें या loudly कह दें, नो प्रॉब्लम, as loud as I। वो मेरे जितना ऊंचा बोल सकता है। सबसे पहले तो कहेंगे कि वो बोल सकता है, ही कैन स्पीक, वो ऊंचा बोल सकता है, ही कैन स्पीक लाउड या लाउडली। वो मेरे जितना ऊंचा बोल सकता है, ही कैन स्पीक एज लाउड एज मी। या फिर he can speak as loud as I can। क्या तुम इतना तेज भाग सकते हो जितना कि मैं? पहले तो कहते हैं वो भाग सकता है, he can run, वो तेज भाग सकता है, he can run fast। वो मेरे जितना तेज भाग सकता है, he can run as fast as me, he can run as fast as I can। क्या वो मेरे जितना ऊंचा तेज भाग सकता है? क्या वो मेरे जितना तेज भाग सकता है? कैन ही रन, क्या वो भाग सकता है? कैन ही रन as fast as me। मैं भी इतना ताकतवर हूँ जितना कि तुम, मैं भी इतना ताकतवर हूँ जितना कि तुम।
strong. Yeah, you can say I I am also also as strong as you या फिर as you are, ठीक है। वो इतना ही खूबसूरत है जितना कि तुम। ओके, लास्ट बट लीस्ट मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप ये सेंटेंसेस लाजमी कीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है। उर्दू लिख रहा हूँ, आपने इनकी इंग्लिश बनानी है। ओके, अब मैं आपको कुछ फ़िक्रे लिख के दे रहा हूँ जो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, इसमें साथ साथ आपको हेल्प भी करूँगा। आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स में कीजिएगा। पहला फ़िक्रा है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें आपने नॉट सो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना कि तुम्हारा। कोशिश कीजिएगा लिखने का, अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो सेट कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। वो इतने झूठ नहीं बोलता जितने के तुम बोलते हो। वो डोंट आपने क्यों कहा? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, एफी। डू और डस का इस्तेमाल होना है। तुम्हारा टीवी इतना ही अच्छा है जितना कि उसका। मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि वो करता है। मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि वो करता है। इसमें मोहब्बत करने से मुराद बुक की बात हो रही है, किताब से। लाहौर इतना साफ़ सुथरा है जितना कि इस्लामाबाद। लाहौर सुथरा है जितना कि इस्लामाबाद। अब अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें, बाय द वे आई रिस्पेक्ट बोथ सिटीज़ एज दे आर इन पाकिस्तान। सो अगर नेगेटिव करना चाहें, फॉर एग्जांपल, लाहौर इतना खूबसूरत नहीं। वैसे मैं लाहौर और इस्लामाबाद दोनों में क्या, बोथ आर ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत नहीं जितना कि इस्लामाबाद। अब हमने क्या करना है, इसमें ऊपर वाला फिक्र जो लाहौर है उसमें लाहौर, ठीक हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा फिक्रा लाहौर नहीं, उसमें हमने क्या करना है, लाहौर। अब लाहौर इतना साफ़ सुथरा है, इतना से मुराद एज, ठीक है। आगे आपने जो साफ़ सुथरा आ रहा है वो, ये आपने ये गौर करना है, इतना और जितना के दरमियान में क्या आ रहा है, साफ़ सुथरा। ये आपने एज और एज के दरमियान में रखना है। इसी तरह अगर नेगेटिव करना है तो उसमें आपने उसका लफ्ज़ जो है नॉट सो एज, इज़ नॉट सो, इज़ एज, और इसमें क्या करना है आपने, इज़ नॉट सो, इज़ नॉट सो। लाहौर इज़ एज और उसमें लाहौर इज़ नॉट सो। आगे फिर वही जो साफ़ सुथरे की इंग्लिश बनती है, आपको आती है ना साफ़ सुथरे की इंग्लिश? क्लीन भी कह सकती हैं, नीट भी कह सकती हैं। फिर आगे आपने इसको एंड कर देना है एज़ के साथ, इसको भी एंड कर देना है एज़ के साथ, कैद कर लेना। फिर उसको जिसके साथ कंपेरेटिव आपने देना है, लाहौर के साथ इस्लामाबाद के साथ उसका नाम रख देना, बस। वेरी सिंपल। सो गाइज, दैट्स इट, एंड आई होप that you can do this exam very well. In the comments I can answer you if you have wrong answer. I shall rectify it sooner. Thanks for being with ये English. ये इस्तेमाल था as और as का. Have a good time.